गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर संयुग्मी वगैरह निकालने के लिए। आज हम देखेंगे सभी संख्याओं के मापांक, सभी संख्याओं के मापांक निकालने का तरीका देखेंगे। सभी संख्याओं का मापांक एंड संयुग्मी और तथा पूर्णांक ये निकालने का तरीका हम सीखेंगे। और ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले सर्विस संख्या का मापांक निकालना। नंबर 1 इसमें आता है सर्विस संख्या का मापांक। संख्या का मापांक कैसे इसको निकालेंगे? मापांक, सर्विस संख्या का मापांक निकालने का तरीका जो होता है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए माना z इक्वल, ये z क्या है? संयुग्मी को, ये सभी संख्या का निरूपण करने का इकाई है। अगर दिया गया मान लीजिए x प्लस आई वाई, क्या दिया गया? x प्लस आई वाई दिया गया। अब इसमें इसका हम मापांक निकालेंगे। एक समित संख्या है, क्या है? यह एक समित संख्या है। तो एक समित संख्या हो गई है, अर्थात अब z का पूर्णांक हमको निकालना है। तो z के पूर्णांक को हम किससे व्यक्त करेंगे? यहाँ ये देखेंगे तो मास z से व्यक्त करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इससे प्रदर्शित हम करते हैं। ठीक, अब बात यह आती है, तो हमको सिंबल मिला कि हम इस z का, अगर z एक संयुग्मी संख्या है तो उसके मापांक को हम माड z से प्रदर्शित कर रहे हैं। और माड z निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से हम ये सीखेंगे। अर्थात माड z बराबर क्या हो जाएगा? अगर दिया गया कि संयुग्मी संख्या क्या है, x प्लस आई वाई है, इसका मापांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस, और यहाँ कहने का तात्पर्य कि माड x प्लस आई वाई ये बराबर हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो रियल नंबर से वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के गुणांकों का वर्ग करने पर ही जो प्राप्त होगा उसे हम मापांक कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम मान लीजिए इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि z बराबर 2 प्लस 3i लिखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक संयुग्मी संख्या है, इसका मापांक आपको ज्ञात करना है। तो माड z इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। फिर हम पहले लगा देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा कि 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, अर्थात अंडर रूट 13। ठीक, तो इसको हम कहेंगे इसका मापांक। दूसरा चीज यहां आता है, ये हमारा हो गया। दूसरी चीज क्या है कि हम इसमें संयुग्मी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या है? समित संख्या का संयुग्मी। समित संख्या का संयुग्मी, संख्या का संयुग्मी। ठीक है, तो संयुग्मी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए, माना भी यहां भी इसे मान लेते हैं, माना क्या कि z इक्वल x प्लस आई वाई, ये हमारा एक सर्विस संख्या है। क्या है? एक सर्विस संख्या है। और इसकी संयुग्मी अगर आपको लिखना है तो z की संयुग्मी यानी बार z से प्रदर्शित करते हैं। संयुग्मी को किससे व्यक्त करेंगे? संयुग्मी को बार z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बार z बराबर क्या हो जाएगा कि इसके i के गुणांक को चेंज कर देते हैं। यानी i के स्थान पे माइनस आई
करते हैं। संयुग्मी लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि आई के स्थान पे माइनस आई का प्रयोग करते हैं, ओके। तो जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस आई बाई, ये इसकी संयुग्मी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयुग्मी। लेट मैंने आपको बताया था कि जेड इक्वल 2 + 3i, अगर इसकी संयुग्मी लिखनी है तो जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा 2 - 3i, ओके। ये इसकी संयुग्मी कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज है, इंग्लिश उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना, ठीक है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहां। लेकिन आज देखेंगे फिर अब सभी संख्या का पूर्णांक। तीसरा टॉपिक है सभी संख्या का पूर्णांक। संख्या का पूर्णांक या इसी को बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। दोनों नाम एक सेम है, पूर्णांक या आयाम, यानी आर्गुमेंट। क्या है? आर्गुमेंट। अब देखिए यहां मान लेते हैं, माना z इक्वल x + i/, एक समी संख्या है। क्या है? एक समी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम यहां क्या करेंगे कि z का पूर्णांक, तो पूर्णांक z का हम थीटा से निरूपित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप जानिए कि जब यहां से निकालते हैं तो समीकरणों को संतुष्ट करता है, अर्थात संतुष्ट कराएंगे हम तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? x बटे √x² + y², यानी वास्तविक पद बटे समिश्र संख्या का मापांक से जब भाग किया जाता है तो उससे जो मिलता है वो उसका पूर्णांक कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा को दर्शाएं तो यहां से y बटे क्या हो जाएगा? √x² + y² हो जाएगा। देन अब इसके बाद अगर हम इसको, आप जानते हैं क्या कि साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल क्या होता है? तो यहां से y बटे √x² + y² अपॉन x बटे √x² + y²। अब ये हर इसका क्या है? सेम है। तो अब क्या हो गया कि tan थीटा इक्वल y/x, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x, ठीक। तो हम किसी का पूर्णांक निकालने के लिए क्या होता है? उसके टेंजेंट और काल्पनिक तथा वास्तविक भाग के भागफल से निरूपित करते हैं, निकालते हैं। जैसे हमने आपको एक अभी उदाहरण दिया था, क्या कि z इक्वल 2 + 3i हमने लिया था। अगर इसका पूर्णांक निकालना है, थीटा निकालना है, तो tan इनवर्स और y की जगह पर कितना है? 3 और x की जगह पर कितना है? 2। अर्थात क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2, ओके। तो इस तरह से हम इसकी पूर्णांक को निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें एक टिप्पणी देते हैं, आपको विशेष बताते हैं क्या कि इसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो पहला क्या होगा कि यदि z इक्वल z², यानी किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी बराबर हो, यानी किसी भी समिश्र संख्या और उसका संयुग्मी आपस में बराबर हो, तब समिश्र संख्या जो है, समिश्र संख्या क्या हो जाएगी? समिश्र संख्या एक शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। एक शुद्ध क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ये दिखाने का पीछे मोटो क्या है कि एक नंबर में पूछा जाता है कि यदि z बराबर z², तो संख्या क्या होगी? शुद्ध वास्तविक होगी, शुद्ध काल्पनिक होगी या बोध होगी, दोनों होगी। तो जब ये ऑप्शन के रूप में
पूछे जाएंगे, तब वहां अगर आपको ये नॉलेज रहेगा तब आप बताएंगे कि एक शुद्ध सार्थक संख्या होती है। यदि दूसरा टॉपिक क्या है कि यदि z बराबर क्या माइनस z, अगर माइनस लग जाता है तब सभी संख्या क्या होगी, तब सभी संख्या एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तीसरा है यदि मॉड z बराबर, इसका मतलब क्या है कि मापांक, यदि मापांक 0 हो, यदि मापांक 0 हो तो यदि और केवल यदि z बराबर 0 तो x बराबर 0, यानी z बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 होगा। तीसरा क्या है, यदि किसी सभी संख्या का पूर्णांक अद्वितीय नहीं होता, किसी सभी संख्या का पूर्णांक, चौथा पार्ट इसमें दे देंगे, किसी सभी संख्या का पूर्णांक, किसी सभी संख्या का पूर्णांक अद्वितीय नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता। ठीक है, चौथा क्या है इसका, पांचवा, किसी भी संख्या का मापांक हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, किसी भी सभी संख्या का मापांक सदैव एक धनात्मक संख्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है। ठीक, एक धनात्मक संख्या होती है। किसी भी दूसरा चीज है, किसी सभी संख्या की संयुग्मी का संयुग्मी सभी संख्या होती है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हमारा जो सभी संख्याओं का संयुग्मी मापांक पूर्णांक निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा। तीसरी चीज क्या आती है इसमें, दूसरा चीज यहां देखेंगे, एक चीज यहां पूर्णांक का मुख्य मान क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी पूर्णांक का मुख्य मान, पूर्णांक का मुख्य मान। तो पूर्णांक का मुख्य मान निकालेंगे क्या है, तीन होता है, दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले थीटा के मान अपरिमित होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि cos थीटा इक्वल, आपने देखा x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साइन थीटा बराबर आपने देखा था कि y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपने देखा। अब इसमें क्या है, थीटा का वह अद्वितीय रूप, थीटा का वह अद्वितीय रूप जो माइनस पाई ग्रेटर देन थीटा लेस देन 2 पाई, या पाई आप कह सकते हैं। ठीक है ना, या इक्वल भी कर सकते हैं। तो को संतुष्ट करे, को संतुष्ट करे, तब क्या हो जाएगा, पूर्णांक का मुख्य मान कहलाएगा, तब पूर्णांक का मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तब पूर्णांक, अब देखिए इसमें क्या है, अतः जैसे दिया गया उदाहरण के लिए z बराबर -1 + 3i, ये दिया गया मान लीजिए, या अंडर रूट 3i दे दिया जाए। तो इसके लिए जब हम पूर्णांक निकालेंगे या आर्गुमेंट z arg, इसको कहते हैं पूर्णांक z। पूर्णांक z जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा।
अब इसमें जो है ये सर्वसमता को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक, इसके नेक्स्ट क्या होगा कि किसी भी सदिश संख्या का कॉम्प्लेक्स, किसी भी सदिश संख्या का जो है हम यहां देखेंगे क्या कि ध्रुवीय रूप, सभी संख्याओं का ध्रुवीय रूप। संख्या का ध्रुवीय रूप। ठीक, ध्रुवीय रूप में इसको देखेंगे क्या, ध्रुवीय। ठीक, अब इसको देखने के लिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक खाका बनाकर बता दे रहे हैं। ठीक है, माना z बराबर x प्लस आई वाई क्या है, एक समीप संख्या है। ठीक है, बिंदु P मान लीजिए सभी संख्या को निरूपित करता है, सभी संख्या z को निरूपित करता है ठीक है ना। तो निरूपण करवा दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, अब यहां से क्या है कि o x और y यहां से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, ये इसको ऐसे मान लीजिए थीटा है। ठीक, ये l है। ठीक है ना, और ये p है, x y, ये इसको निरूपण कर रहा है। तो इसके लिए यहां जब क्या हो जाएगा कि कोण XOP, x देखिए कोण XOP यानी थीटा हो जाएगा ना। अब चूंकि 90 डिग्री यहां से देखिए ये लंब है, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज PLO में क्या हो जाएगा, PLO में, यानी ये हमारा y हो गया, ये x हो गया और ये मान लीजिए r हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि r स्क्वायर बराबर देखिए जब ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज के जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के बराबर शेष दोनों भुजाओं के बड़े वर्गों की योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चूंकि यहां से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और हमने आपको कहा कि धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, तो धन ही लेंगे, अर्थात यहां धन कर दें। ठीक है ना। अब चूंकि आप जानते हैं जीरोडाई कि cos थीटा बराबर क्या होता है, x बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहां अगर x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां से इसकी वैल्यू हमने आपको निकाला r, तो r cos थीटा क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर y बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और साइन थीटा। देन अब इसका मान फिर रख देंगे r साइन थीटा हो गया, तो y का मान हो गया r साइन थीटा। ठीक, क्योंकि आपने देखा भाई, इसको हम रीड करते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई जो समीकरण हमारा दिया गया था, हम इसको r और x का मान रख दें तो r cos थीटा प्लस r i sin थीटा हो जाएगा।
अब इसमें से r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं, किसी भी संयुग्मी संख्या का ध्रुवीय रूप हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा चीज टॉपिक इसमें क्या है, इसकी कार्य दी गई सभी संख्या की r cos थीटा प्लस i sin थीटा से तुलना करेंगे। ठीक, r sin थीटा प्लस इससे तुलना करेंगे और ज्ञात करेंगे r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा का मान tan इनवर्स y बटे x से ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। और प्लस माइनस i देखिए प्लस माइनस 1 तथा प्लस माइनस i के ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। ठीक, तो इसको देखेंगे। अब उसके लिए क्या है कि 1 बराबर यहां क्या होगा, देखिए 1 बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसको याद करेंगे। ठीक है ना, और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक है ना, या इसी को आप पाई प्लस के रूप में रखें, यहां लिखेंगे कि cos पाई प्लस i sin पाई। ठीक है ना, अब देखिए इसको i के रूप में रखने के लिए प्लस i के रूप में, तो क्या हो जाएगा कि cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2। ठीक, और यदि आपको माइनस i के रूप में रखना है ध्रुवीय रूप में, तो क्या होता है कि cos पाई बाई 2 माइनस i sin पाई बाई 2। इसको आपको याद करना है, ये ध्रुवीय रूप में आपका काम करेगा। ठीक है ना, चलिए दूसरी चीज यहां सीखेंगे हम, सर्वी संख्या के पूर्णांक के प्रगुण। सर्वी संख्या के पूर्णांक के प्रगुण थोड़ा सा है, सर्वी संख्या के पूर्णांक के प्रगुण अर्थात किन्हीं दो सभी संख्याओं के गुणनफल का पूर्णांक, किन्हीं दो सभी संख्याओं के पूर्णांक का गुणनफल ठीक है, पूर्णांक का गुणनफल उनके अलग पूर्णांक के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर, पूर्णांक के योगफल के बराबर होता है, अर्थात यहां लिखेंगे ARG और मान लीजिए Z1 Z2 है, ARG Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा, ARG Z1 प्लस ARG Z2 के बराबर होगा। ये इसका प्रगुण है। ठीक है ना, और इन्हीं भाग के प्रगुण में उनके अलग अलग अंतर के बराबर होता है। दूसरा टॉपिक है कि दो सभी संख्या के पूर्णांक का भागफल
भागफल उनके अलग अलग पूर्णांक की अंतर के बराबर होता है अर्थात ए आर जी Z1 भागा Z2 बराबर होता है ए आर जी Z1 माइनस ए आर जी Z1। ए आर जी का मतलब है पूर्णांक, आर्गुमेंट, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। ओके, तो इस तरह से अब संयुग्मी लिखने का तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए कहा गया कि इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या लिखना है? संयुग्मी लिखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए दिया गया कि 3 - 2i z बराबर 3 - 2i की संयुग्मी लिखना है। z वाले पर क्या हो जाएगा? 3 + 2i हो जाएगा। हमने कहा था कि i के स्थान पे -i का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसका हम क्रियाकलाप करेंगे। दूसरी चीज क्या है आता है, ये पहला क्वेश्चन इसी रूप में है। जैसे मान लीजिए कि सभी संख्याओं को दिया गया, पहला क्वेश्चन सभी संख्या को एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है कि a + ib के रूप में व्यक्त करें। जब व्यक्त करेंगे a ib के रूप में, जैसे पहला दिया गया है 1 + 3 - 4i। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम जो इसमें हर है उसको उसका संयुग्मी से इसे कॉन्जुगेट से नीचे गुणा करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 3 - 4i गुणे 3 + 4i। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 + 4i अपन यहां से 9 और ये प्लस हो जाएगा, i² हो जाएगा 16 9 25, यानी 3 + 4i बटे 25। अब इसको अलग अलग करेंगे जब, तो 3 + 25 + 4 बटे 25i। अब हमारा ये इस रूप में व्यक्त हो गया, यानी इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। संयुग्मी लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरी चीज क्या है? मापांक ज्ञात करना। क्या? मापांक निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहे हैं? मापांक निकालिए, मापांक ज्ञात करना। अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से मापांक आपको बताया कि मापांक कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 + √-1/2 -√1। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है और इसका मापांक आपको निकालना है। क्या निकालना है? मापांक निकालना है, यानी mod z निकालना है। और mod z निकालने का तरीका हमने आपको बताया। हमको क्या निकालना है? मापांक निकालना है, mod z फाइंड करना है। जबकि अगर हम z बराबर ये दिया गया है तो पहले इसको थोड़ा सा संशोधन कर ले, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? +i, क्योंकि i का जो मान होता है वो √-1 होता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ 2 - i हो जाएगा। अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देगा, तो 2 + i अपन 2 + i से जब गुणा करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि 6 + 2i + 3i - i² बटे यहां से 2 + 2 - i² हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कि यहां से हो जाएगा 6 और -i² का मान जो होता है -1 होता है और
5i हो जाएगा, बटे यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1, अर्थात यहां से देखिए कि 6 प्लस 1 और प्लस 5i बटे यहां से हो जाएगा 2 प्लस 1, अर्थात ये क्या हो जाएगा कि 7 प्लस 5i अपॉन 3, अर्थात यहां से अगर अलग अलग करें तो 7/3 प्लस 5/3i। ठीक, ये तो हमारा अभी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको निकालना है इसका मापांक, तो बार z इक्वल होता है कि प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस और x के स्थान पे क्या रखेंगे 7/3 का वर्ग और प्लस 5/3 का वर्ग, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 49/9 धन 25/9, अर्थात प्लस यहां से क्या हो जाएगा कि 4 9 5 14 और ये 74/9, अर्थात यहां से हम निकालेंगे इसको तो 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट 74, ये इसका क्या कहलाएगा कोणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा कोणांक कहलाएगा। तो इस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से हमारा इसका फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम इसको फाइंड करते रहेंगे, ठीक। तो अगली वीडियो में से इस क्वेश्चन हम बताएंगे कल, ठीक है। थैंक यू।